Hi everyone, welcome you all in lecture 12 on differentiation. And in this lecture we have seen example 3 and example 4 based on derivative of inverse trigonometric function. In last lecture we have completed example 1 and example 2. Okay, so our first example is y equal to what? Cos inverse 4 cos cube x minus 3 cos x. Okay, means in different type of example you have seen different type of structure of example. So according to that you will apply first, you have to take direct derivative or you have to apply some basic techniques, then you have to take that derivative. ये आपको खुद को डिसाइड करना है. अब यही एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो cos इनवर्स के जो अंदर स्ट्रक्चर दिया है वो बहुत ही वास्ट दिया है, बहुत ही बड़ा दिया है. तो बट उसे अगर आप अच्छे से थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो वो इट विल बी लुक लाइक एज द फार्मूला फॉर व्हाट? cos 3x. cos 3x का ही तो फार्मूला है वो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं आप, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 3x. क्लियर? देन cos इनवर्स cos गेट कैंसिल आउट ना हियर, सो रिमेनिंग फैक्टर इज व्हाट? ओनली 3x. ओनली 3x इज रिमेनिंग. मतलब देखो कितना बड़ा आपका प्रॉब्लम था, बट आपको रियलाइज हुआ तो उसके अंदर जो फंक्शन जनरेट हो रहा है वो cos 3x का फार्मूला है. तो क्या दिखा फिर? cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, सो ओनली क्या बचा वहां पे? 3x बचा. ओके, सो देन dy by dx सिंपली लोगे तो 3x की डेरिवेटिव क्या आएगी? 3. डन. ओके, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू cos इनवर्स sin ऑफ 4x. अब इस टाइप के भी हमने कुछ इन द लेक्चर ऑफ 11, अगर आपके पास cos इनवर्स बाहर है, sin अंदर है, तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्टली sin इन टर्म्स ऑफ cos. sin इन टर्म्स ऑफ cos तो किस तरह से कन्वर्ट करते हो आप? y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin को अगर cos में कन्वर्ट करना है, क्योंकि cos इनवर्स को कैंसिल कौन करेगा? सिर्फ cos ही कैंसिल करेगा, सिर्फ cos ही कैंसिल करेगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? cos pi by 2 minus 4 power x. cos pi by 2 minus theta equal to sin theta. तो cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, सो क्या बचा भैया? pi by 2 minus 4 power x. pi by 2 minus 4 power x. अब इसकी क्या लेना है आपको? सिंपली डेरिवेटिव लेना है. सो dy by dx इक्वल टू pi by 2 में तो 0 आएगा, माइनस जैसे का वैसा 4 पावर x की डेरिवेटिव क्या है? 4 पावर x की डेरिवेटिव मतलब a पावर x जैसा दिख रहा है, तो 4 पावर x इनटू log 4. 4 पावर x इनटू व्हाट? log 4. डन. ठीक है, तो पैटर्न देखो कि आपको क्या सिंपल इसकी डेरिवेटिव ले सकते हो, क्या उसमें कुछ आप फार्मूले अप्लाई कर सकते हो, जो आपको बेसिक फार्मूले पता है वही आपको अप्लाई करना है. ठीक है, okay, this is your third problem. Please check properly here. Sin inverse square root of 1 minus cos x divided by 2. Okay, अब देखिए sin inverse के अंदर जो है क्या वो किसी का फार्मूला बताता है आपको? डेफिनेटली दैट विल टेल दैट 1 minus cos x क्या बताता है? 2 sin square x by 2. ओके, सो अप्लाई करने का सबसे पहले जो आपको लग रहा है वो अप्लाई कर लो, बात का बाद में देखते हैं. ठीक है, sin inverse square root of, what is the formula for 1 minus cos? 1 minus है, तो what that? 2 sin square x by 2 divided by 2. Here 2 get cancel, square root of क्या बचेगा? sin square x by 2. Square root and square get cancel, so sin inverse of sin x by 2. ठीक है, sin inverse sin get cancel, only x by 2 is there. What is the derivative of x by 2? 1 by 2. You can write that. Okay. Please check here in the fourth example. Y equal to tan inverse 1 minus cos 3x divided by sin 3x. तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अब देखो ये एक्चुअली फार्मूले जैसे लग रहे हैं आपको, तो बाहर tan इनवर्स है तो डेफिनेटली अंदर एक तो tan आना चाहिए या फिर cot आना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स को कैंसिल क्या कर सकता है? tan, और आप cot को भी tan में कन्वर्ट कर सकते हो pi by 2 माइनस. ठीक है, सो टारगेट रखने का है. हाँ, tan इनवर्स दिख रहा है ना, तो अंदर मुझे tan ही चाहिए. ओके, सो हियर tan इनवर्स 1 minus cos 3x, 1 minus cos दिखा,
तो 2 साइन स्क्वायर पहले लिखो, 2 साइन स्क्वायर। अब 3x है, उसका हाफ लिखते हो आप, तो क्या आएगा 3x/2। क्लियर? अब देखो sin 3x है, आपको ये पता है ना sin x का फार्मूला, sin x = 2 sin x/2 into cos x/2। sin x अगर है तो 2 sin into cos, जो एंगल है उसका हाफ लिख लेते हैं। ओके, सो sin 3x का क्या होगा 2 sin 3x/2 into cos 3x/2। फॉर्म ध्यान में रखो, और जो एंगल है उसका हाफ लिख दो। ओके, सो कैंसिल क्या हो रहा है देखो, 2 गेट कैंसिल एंड दिस sin गेट कैंसिल। सो बचा क्या देखो, sin x/2 sin 3x/2 डिवाइड बाय cos 3x/2। क्या बचा फिर sin अपॉन cos, tan 3x/2। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3x/2 इक्वल टू क्या होगा, ओनली 3x/2, ओनली 3x/2। tan इनवर्स tan गेट कैंसिल ना, पूरा खत्म हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, तो 3x/2 की डेरिवेटिव क्या है, that will be 3/2। It's your final answer. Okay? Okay, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। cot इनवर्स बाहर है, cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब बाहर cot इनवर्स है तो अंदर एक तो आपका cot चाहिए या फिर tan चाहिए, जिसे आप कैंसिल कर सकते हो, बराबर। सो देखते हैं आप कौन कौन से यहाँ पे फार्मूले अप्लाई कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। अब 1 प्लस sin x, ओके, cos x के नंबर ऑफ फार्मूलेज है, बट 1 प्लस sin x का सिर्फ एक ही फार्मूला है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस sin x का ही फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला, 1 प्लस sin। 1 प्लस sin लिखा तो आप क्या करते हैं, cos प्लस sin का होल स्क्वायर। क्या आता है यहाँ पे, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर आप लिखते हो, होल स्क्वायर। 1 प्लस sin है ना, 1 प्लस sin cos प्लस sin का होल स्क्वायर। अब x से तो x/2 आएगा वहां, अब उसके अकॉर्डिंग cos x का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग। तो cos x का फार्मूला क्या है, cos x cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। सो नंबर ऑफ फार्मूले, बट नीचे का अगर आप चेक करोगे तो एक ही फार्मूला लगेगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, सो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये कैसा फार्मूला है जो cos को भी कंटेन करता है और sin को भी कंटेन करता है। अब नीचे के अकॉर्डिंग से फार्मूला अप्लाई किया। अब देखो ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको। ओके, तो क्या होगा, cot इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2, a माइनस b into a plus b। so cos x/2 plus sin x/2 divided by what, cos x/2 plus sin x/2 का क्या आएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं कि आगे क्या अप्लाई करना है। क्या दिख रहा है देखो, ये cos x/2 plus sin x/2, ये cos x/2 plus sin x/2 गेट कैंसिल। अब बचा क्या देखो यार, ऊपर नेगेटिव वाली टर्म बची और नीचे प्लस वाली टर्म बची। सो cot इनवर्स cos x/2 minus sin x/2 divided by cos x/2 plus sin x/2 plus sin x/2। अब ये भी किसका जैसा फार्मूला लग रहा है, इसको आप tan में लिख सकते हो डायरेक्टली, बट एक्चुअली इसकी स्टेप्स भी आपको पता है, बहुत बार देखी है हमने इस टाइप के प्रॉब्लम। cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin अगर दिखता है आपको, cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, cot इनवर्स tan में फार्मूला है tan ऑफ π/4 सबसे पहले लिख लेते हैं, बराबर। देन क्या है यहाँ पे ऊपर माइनस है तो माइनस लिखते हैं, देन क्या है एंगल x/2, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं x/2 लिखते हैं, बराबर। अब देखो बाहर आपका कॉट वो किस तरह से आता है, आप डेफिनेटली ट्राई करो, डिवाइड बाय cos x/2 से आपका स्टार्ट होगा यार, बराबर। मैंने डायरेक्टली बताया, मैं आपको पहले भी डायरेक्टली बताया था कि आप इसमें लिख सकते हो, बट उसकी कुछ स्टेप्स है। ओके, देखो अब बाहर cot इनवर्स है, अंदर tan है, ये तो नाइंसाफी है ना, तो cot इनवर्स के साथ तो आपको क्या करना है, उस tan को किस में कन्वर्ट करना है, cot। ओके, सो cot इनवर्स tan को cot में बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो आप, cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे
पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह क्या है ये टर्म, तो उसे ब्रैकेट में लिखो गया पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ठीक है, देखो tan है ना, tan को क्या लिखते हैं cot पाई बाय 2 माइनस जो है वो, ओके, तो ब्रैकेट में लिखा मैंने, तो क्या आएगा यहाँ पे cot इनवर्स cot गेट कैंसिल, cot इनवर्स cot गेट कैंसिल, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, 90 में से 45 गए तो क्या बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, फिर नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव x बाय 2, इतना सिंपल है आंसर। ओके, सो इस तरह से आपके आंसर आते हैं, मतलब इस तरह से सिंपलीफिकेशन आपको मिलता है। तो डेरिवेटिव लोगे पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आएगी, और x बाय 2 की डेरिवेटिव क्या आएगी 1 बाय 2, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर 1 बाय 2। ओके, okay, so this is example number 4 and this is also another form. Sorry for disturbance. Okay, this is example number 4. Okay, and I have already told that different examples having different form. Okay, so here please check sin inverse के अंदर क्या दिया है 2 cos x plus 3 sin x divided by root 13 दिया। तब देखो मतलब ना सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ना ही आप कुछ फार्मूले अप्लाई कर सकते। तो इस टाइप के पैटर्न में देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपका डिवाइड वाला फैक्टर है वो दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो sin इनवर्स 2 upon square root of 13, 2 upon square root of 13 into cos x plus 3 upon square root of 13 into sin x, ये सेपरेट किया। तो देखो आपके साइन इनवर्स बाहर है, तो आपने अंदर साइन का फार्मूला अगर जनरेट किया तो क्या मैं साइन का फार्मूला जनरेट कर सकता हूँ क्या, इस चीज के लिए इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो डेफिनेटली यू हैव जनरेट द फार्मूला फॉर साइन एक्स। ओके, आपने साइन ए प्लस बी का फार्मूला सुना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस टाइप का कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लग रहा है ना कुछ। तो सबसे पहले और एक कंडीशन ये आता है कि आपके जो कुछ भी ये जो कांस्टेंट आए हैं ना आपका, उस कांस्टेंट के स्क्वायर का एडिशन 1 होनी चाहिए। चेक कर लेते सबसे पहले, हियर 2 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर मींस 4 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 13, सो इक्वल टू 13 बाय 13 इक्वल टू 1। अब आप फ्री हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए, बट सबसे पहले ये आपको चीज चेक ही करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, द कोएफिशिएंट जो है साइन और कॉस को लेकर जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट प्रोसीड फॉर दैट सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो आपका फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स बाहर है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो एक काम कर लेते, कॉस के साथ वाला साइन सब्स्टिट्यूट कर लेते, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ sin a equal to 2 by root 13, sin a equal to 2 by root 13 and cos a equal to 3 by root 13, 3 by root 13। so ये बताइए tan a कितना होगा, tan a कितना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको जरूरत लगेगी इसकी, tan a या फिर cot a भी लिख सकते, कोई बात नहीं। तो tan a कितना होगा, root 13 get cancelled out, so only 2 by 3 is there, only 2 by 3 is there। so what is this n, a क्या होगा tan inverse 2 by 3, tan inverse 2 by 3 होगा। ओके, अब इतना आपको लिखना है सबसे पहले, बट सबसे पहले चेक क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट की स्क्वायर की सम 1 आनी चाहिए, देन you have to substitute or you have to proceed like that up to this आपको प्रोसीड करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2 by root 13 को क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने, साइन है, लिख लेते साइन a cos x प्लस 3 by root 13 को क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने, cos a, तो cos a sin x, ठीक है। अब देखो फार्मूला बना आपका, फार्मूला बन गया आपका, इसका फार्मूला देखो sin a cos b प्लस cos a sin b,
बराबर है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस एक्स हुआ कैंसिल, साइन इनवर्स साइन, इसको आपकी हमेशा जरूरत रहती है, हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, ए प्लस एक्स, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, छुड़ाना पड़ेगा तभी आप पुटअप करोगे। आप कांस्टेंट है ठीक है, अरे बट भाई क्या कांस्टेंट है वो तो लिखना पड़ेगा ना। ए की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 प्लस x, दिस इज y, दिस इज y, ओके। then dy by dx, tan इनवर्स 2/3 पूरा का पूरा कांस्टेंट, पूरा का पूरा खत्म है उसकी डेरिवेटिव, सो एक ही बचा यहाँ पे x, उसकी डेरिवेटिव क्या है 1, तो dy by dx इक्वल टू 1, dy by dx इक्वल टू व्हाट 1। इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम छुड़ाना है, ओके। प्लीज चेक वंस अगेन। Okay, so this is your second one problem. Same problem is there. Y equal to cos inverse for 3 sin x square plus 4 cos x square divided by 5. Okay, so in this type of problem, firstly separate the denominator to both the terms. So what is that? It's a cos inverse. Okay, it's a 3/5 sin x square plus 4/5 cos x square. It's not square x, it's only x square, x का स्क्वायर है, ओके। तो फर्स्टली क्या चेक करते हो, उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। सो चेक हियर 3/5 whole square, 3/5 whole square, so it's a 9/25 plus 4/5 whole square is what 16/25 equal to 1, so you have to proceed for that steps now, okay। So अब देखो cos इनवर्स बाहर है, तो यू कैन जनरेट द फार्मूला ऑफ sin x एज वेल एज cos x, बिकॉज sin x को cos x में कन्वर्ट करना इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ओके। सो जस्ट प्रोसीड बिफोर जो हमने एग्जांपल देखा था उसके जैसा ही प्रोसीड कर सकते हो आप, या फिर आपका cos इनवर्स है तो cos का फार्मूला क्या है, cos के साथ cos होना चाहिए और sin के साथ sin होना चाहिए, उस वे से भी आप जनरेट कर सकते हो, ओके। सो ठीक है, अब ये देखो cos x स्क्वायर है तो ये वाली टर्म आप cos सब्स्टिट्यूट करोगे, और sin x स्क्वायर है तो ये वाली टर्म आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, sin। मतलब सिंपल में डायरेक्टली आपका फार्मूला कितना मिल जाएगा, cos का मिल जाएगा, ठीक है। सो हियर 3/5 put 3/5 equal to what, sin a, 3/5 equal to sin, done, and this 4/5 equal to what, cos a, equal to what, cos a, clear। then what is tan a, tan e कितना होगा, tan e तो निकालना पड़ेगा, या फिर cot a भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। so tan a what 3/4, done, so a equal to what, tan inverse 3/4, tan inverse 3/4। now solve that equation, so y equal to cos inverse, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, cos की पहली चीज लिख लेते हैं, तो 4/5 की जगह क्या है, cos प्लस है तो आगे पीछे का कोई फर्क नहीं करेगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं करेगा, तो 4/5 की जगह cos है तो cos है, ठीक है, cos x स्क्वायर प्लस 3/5 की जगह sin, तो sin है sin x स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला मिला फिर आपको यहाँ पे, बताओ, cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin, बताओ cos a cos b प्लस sin a sin, इसका फार्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin, किसका फार्मूला है, cos a minus b, cos a minus b, cos a minus b, बराबर है, cos इनवर्स cos a minus b। अब देखो यार, ठीक है, इसके दो आंसर्स एग्जिस्ट होते हैं। अब देखो आप cos a minus x स्क्वायर लिखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, -2x आएगा। बट अगर मैं cos का चेंज करता हूँ, cos का निगेटिव से चेंज कर देता हूँ, ओके। सो निगेटिव से अगर चेंज कर देता हूँ तो cos ऑफ निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, cos ऑफ निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो x स्क्वायर माइनस a भी हो सकता है,
उसकी वजह से उसकी डेरिवेटिव कितनी आएगी, 2x आएगी। तो यहाँ पे दो आंसर एग्जिस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने आंसर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, दो आंसर एग्जिस्ट हो रहे हैं। ओके, सो सपोज दिस इज a minus x square, दिस इज व्हाट y, ये y है। ओके, सो a की वैल्यू क्या है आपकी, tan इनवर्स 3/4 minus x square, तो dy by dx, dy by dx इक्वल टू, ठीक है, माइनस x स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव कितनी होगी, 2x, क्लियर है, ये एक वे हो सकता है इसका, याद है। अब आपको शो दैट तो करना नहीं है, तो आपके हाथ में आंसर ही नहीं है ना, तो आप दोनों वे से आंसर लिख सकते हैं इसका। अब देखो यही फार्मूला मैं लिखता cos a cos b प्लस sin a sin, मतलब मैंने x स्क्वायर को पहले कंसीडर किया, तो वही फार्मूला क्या होगा, cos x स्क्वायर माइनस a होगा, cos x स्क्वायर माइनस a होगा, उसके वजह से अगर आप छुड़ाओगे तो उसका आंसर 2x है, तो दोनों आंसर भी वैलिड है, दोनों आंसर वैलिड है ना, क्योंकि ये शो दैट का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दोनों वजह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, सो देयर विल बी थर्ड वन, द सेम प्रॉब्लम इज देयर एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, वो प्रॉब्लम आपको खुद को सॉल्व करना है सबसे पहले, एंड डेफिनेटली अगर ये आपको दो प्रॉब्लम क्लियर है तो आपको आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में ये दो एग्जांपल कंप्लीट करने थे, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट। In next lecture, the remaining problem, that is example number 5 and example number 6 we have covered. Okay, so bye everyone and have a good day to all of you. Take care.